तो यार आई थिंक ये जो 20 मिनट में हर दिन निकालता था, इन 20 मिनटों ने कहीं ना कहीं मुझे नीट के दिन बेटर फोकस, बेटर कंसंट्रेट और बेटर परफॉर्म करने में मदद किया। हेलो गाइस। तो इस टाइम पे सबसे एक मेजर प्रॉब्लम जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं वो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। तो आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने बहुत ही अच्छे दोस्त से हु सिक्योर्ड 51 रैंक इन नीट 2019 एंड ईशान मिश्रा। एंड हम ये जानेंगे कि उसने कैसे वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी का फेस को कैसे उसने टैकल किया था और क्या उसके साथ भी वही सब चीज़ें होती थी जो आज आपको लग रहा है आपके साथ हो रही है। सो हम बात करेंगे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक इट डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है और आई थिंक ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है जो इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस में है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है। तो आई थिंक आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम उस स्ट्रेस को, उस एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं और अपने लास्ट डेज में बहुत काम रहकर अपनी प्रिपरेशन करें और उस दिन जो एग्जाम वाला डे है उस दिन भी अपना बेस्ट देकर आए। तो ईशान, मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन फेज था, जो तुम्हारी जर्नी थी, तो उसमें भी कोई ऐसा मोमेंट आया हो, ऐसे फेजेस आए हो जहाँ पे तुम्हें बहुत स्ट्रेस हुआ हो और तुम्हें उसको ओवरकम करना पड़ा हो और कैसे तुमने उसको ओवरकम किया था, वो मैं आज जानना चाहूंगी। यार देख, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो एंजाइटी होना हमारे लिए एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमने इस चीज के लिए 2 साल तक प्रिपेयर किया या 1 साल तक प्रिपेयर किया और अब वो चीज पास आ रही है। तो जब मैं 2 साल कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करने के बाद एंड में रिवीजन कर रहा था या फिर कोई टेस्ट दे रहा था, तो उस समय मेरे को भी ये कभी कभार ऐसा अंदर थॉट आता था कि क्या तेरा भी सिलेक्शन हो पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सिलेक्शन ना हो पाए, जबकि मैंने 2 साल कंसिस्टेंटली प्रिपेयर किया था। तो मुझे लगता है ये सभी के साथ होता है और ये एक आम सी बात है। आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है जो मैं बोलूंगी कि कोई भी, चाहे टॉपर भी हो या जिसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी हो, उसके मन में भी एक ये थॉट आता है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। या फिर ये जो स्ट्रेस वाला फेज है वो सबकी लाइफ में आता है, लेकिन जो फर्क पड़ता है, जो डिफरेंस आता है, वो आता है कि हम कैसे उस स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, कैसे हम उस चीज से ओवरकम करके बहुत शांत रह के, काम रह के अपना फोकस उस टाइम पर रखते हैं और पेपर में जो 3 घंटे का वो जो हमारा पेपर होता है, जो 3 घंटे इतने क्रूशियल है, उस टाइम पे हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक कैसे तुमने उसको टैकल किया, जो स्ट्रेस था, जो एंग्जाइटी थी, तुमने उसको कैसे टैकल किया और कैसे ओवरकम किया, और उस जो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी उसमें तुमने खुद को काम कैसे रखा। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से हमें ये जानना जरूरी है कि हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है। तो जब जितना मैंने असेस किया, तो हमें 2 या 3 चीजों की वजह से यूजुअली स्ट्रेस होता है। या तो क्योंकि हम या जहाँ पे भी कोचिंग में जाते हैं या जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वहां पे हो सकता है हमसे ऊपर कुछ लोग हों, तो हम या तो उन्हें कॉन्स्टेंटली, हम मेंटली हम उन्हें अपने आप से कंपेयर करते हैं। ये एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हम मान लीजिए कि हम पास्ट में हमने कोई कमी रह गई हमारी प्रिपरेशन में, या हमने कोई ऐसा फेज आया जिसमें हमारी प्रिपरेशन इनकंसिस्टेंट थी, तो हम उसके बारे में सोच सोच के अपनी टाइम और एनर्जी इन प्रीशियस डेज में वेस्ट कर दें। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि हम, क्योंकि वो एक बड़ा दिन होता है, तो हम उसके बारे में कंटेम्पलेट करें कि अरे क्या होगा, क्या मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा या नहीं, या फिर उस दिन पेपर कैसा आएगा। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से, अगर हम रूट लेवल पे देखें, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तीनों चीजें। तो हम इन पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना हमारे लिए फिजूल की बात है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैं अग्री करूंगी शान की बात से कि बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे बच्चे गिल्ट में जी रहे हैं कि काश हमने 11th में स्टार्टिंग से पढ़ लिया होता, काश जब हमने ड्रॉप ईयर लिया था तब हमने बहुत ज्यादा डिप्रेशन से हम बाहर आ गए होते। ये सब चीजों का जो गिल्ट है वो हम कैरी ऑन करते हैं अपने साथ और उसको बस दिमाग में रख के सोचते हैं कि तब काश पढ़ लिया होता, और ये फोकस नहीं करते, ये चीज ही सोचते कि अगर मैं अभी भी कर लूंगी कुछ चीज, अगर मैंने अभी भी जो दिन बचे उसमें भी ढंग से पढ़ाई कर ली, तो मैं कितना ज्यादा अपने स्कोर को और बढ़ा सकता हूँ। तो आई थिंक वो चीज, गिल्ट को कम करना बहुत जरूरी है और उससे मूव ऑन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि तुम्हारे साथ जब तुम्हें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि जब ऐसा होता था कि पेरेंट्स की मुझसे एक्सपेक्टेशंस है, क्या मैं फुलफिल कर पाऊंगा, या फिर ऐसा होता था कि अगर रिजल्ट के बाद क्या मेरी रैंक आएगी, मैंने इतनी मेहनत तो की है, क्या मैं उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा जितनी मेरी मेहनत थी, क्या मैं उस पेपर के 3 घंटे में अपना बेस्ट दे पाऊंगा। तो ये सारे जो चीजें, थॉट्स आते थे, तो इसको तुमने कैसे टैकल किया और क्या तुम्हारी उसको टैकल करने की स्ट्रैटेजी। देखो यार, अब मैं आपको जो 2 3 चीजें बताने वाला हूँ, ये कोई बुकिश या फिर कोई जो मैंने कहीं से पढ़ी नहीं। ये मैंने खुद ओवर 1 ईयर या ओवर 6 मंथ्स अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखा,
और इन रेट्रोस्पेक्ट जब मैं एग्जाम के बाद जाके देखता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों ने मुझे अपने जो मेरा कंपटीशन था उससे कहीं ना कहीं थोड़ा आगे प्लेस किया। क्योंकि कई सारे लोग पढ़ाई के लेवल पे एक लेवल पे होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें करने से ही हम उस दिन अपने आप को ऐसे मेंटल स्टेट में डाल सकते हैं जिससे हम एग्जाम के समय अपना बेस्ट दे पाए। तो जब आखिरी आखिरी दिनों में मेरे को ये सब ऐसे डिस्टर्बिंग और यूजलेस थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने बेसिकली 2-3 चीजों का इस्तेमाल किया इसको टैकल करने के लिए। एक तो जब भी मतलब जैसे मेरा दिन खत्म होता था, तो डिनर करने के बाद मेरे घर के सामने पार्क था, तो मैं वहां पे अपनी फैमिली के साथ 20-30 मिनट्स के लिए वॉक पे जाया करता था। तो एक मतलब आपका बेसिकली हमारा गोल क्या है कि हम उस मन से बाहर निकलें। हम अगर उसमें फंसे रह जाएंगे तो हम कहीं नहीं आगे बढ़ पाएंगे, तो इसलिए हमें उससे बाहर निकलना है। तो एक तो मैं ये वॉक पे जाया करता था। उसके बाद जैसे आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, तो मैं क्या करता था, अपनी मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट लगा के या कोई भी फेवरेट गाना सुनते हुए मैं लाइट एक्सरसाइज करता था। तो उससे होता क्या है कि आपका बेसिकली ना अब ऑटोमेटिकली ये थॉट्स कम होने लगते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन मतलब आप थक जाते हो जब थोड़ा सा माइल्ड लेवल पे, तो ये सब थॉट्स है ना अपने आप कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज, मैं मतलब सोने से पहले 5 या 10 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था, या मेडिटेशन जैसे हम कह सकते हैं, जिसमें आप बेसिकली सारी चिंता छोड़ के, आई नो इतना आसान नहीं होता चिंता को छोड़ना, लेकिन उन 10 मिनट्स अगर हम अपनी ब्रेथ पे फोकस कर सकें तो हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, जो कि पेपर देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक ये बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, ये वाले फैक्ट्स को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं और इनसे क्या फर्क पड़ जाएगा यार, 10 मिनट कर लेंगे तो क्या हम नीट में क्या कर पाएंगे, इसकी बजाय हम पढ़ लें। बट एक्चुअली ये जो बहुत छोटी छोटी चीजें और ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, अगर आप अपनी लाइफ में लाओगे तो ये आपको एक बड़े गोल की तरफ लेके जाएंगे और एक्चुअली आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ईशान, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या वो गोल्डन टिप होगी जो तुम एस्पिरेंट्स को अभी देना चाहोगे, जो उनकी बहुत हेल्प करे और इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी की जो सिचुएशन है उससे उन्हें बाहर आने में हेल्प करे? यार देख, अभी हमारे लिए अगर कोई एक चीज सबसे जरूरी है ना, तो हमारे लिए वो है कि हम अपने सारे नेगेटिव्स को देखें और उन नेगेटिव्स को, हर एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव में बदल दें, क्योंकि यही माइंडसेट हमें उस एग्जाम के दिन आगे ले जाएगा। अगर तुमसे गलतियां हो रही हैं तो उन गलतियों को अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि यार ये चीज मेरे को नहीं आती थी, या इस चीज पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है तो उससे उसे मैनेज करो, और ये बोलो कि मैं उस दिन एंग्जाइटी नहीं लूंगा। अगर तुम नेगेटिव फील कर रहे हो तो ये बोलो कि मैं इस पूरी नेगेटिविटी को उस दिन पॉजिटिविटी में बदल के अच्छा ही स्कोर करूंगा। आई थिंक और बहुत अपना सही आपने बात कही है। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन फर्क वहां पर आएगा कि आप उन 3 घंटे में कितने स्ट्रेस फ्री हो, कितने काम हो, और अपना आपने जो पढ़ा है उसको कैसे आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, आप उस दिन अपना बेस्ट दे पा रहे हो या नहीं। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को आप ओवरकम कर जाओ। हर बच्चे को, हर एस्पिरेंट को इस टाइम पे स्ट्रेस हो रहा है, हर कोई एंग्जाइटी में है, सबको ये लग रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन फर्क वहां पर, डिफरेंस वहां पर आएगा जहां पर आप उस चीज को, उस सिचुएशन को कैसे आप टैकल करते हो। तो आई थिंक आज हमने बहुत सारी बातें की और ये जाना कि ईशान ने कैसे अपनी लाइफ में अपनी जो प्रिपरेशन वाला फेज था उसमें कैसे स्ट्रेस को हैंडल किया था। और आई थिंक बहुत अच्छे आप लोगों को टिप्स भी मिले होंगे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो और कॉन्फिडेंट रहो यार, पॉजिटिव रहो। और ऐसे ही मैं और भी लोगों के साथ आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।